अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारे चैप्टर नंबर 3 जो कि सेकेंड ईयर मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है डिफ्रेंसीशन। आजकल हम उसकी एक्सरसाइज 3.2 से गुज़र रहे हैं। आज जो हम सवाल कर रहे हैं वो कल वाले किए गए सवाल का बिल्कुल उलट है। कल हमने किया था 3 माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बराबर है और आज हम कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3। पहले कांस्टेंट पहले था और फंक्शन बाद में था और माइनस के साथ था। आज इसका बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने कल किया था। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो, अच्छी तरीके से समझी हो, तो आज का सवाल आपके लिए मैं कहूँगा कि इट वुड बी अ पीस ऑफ केक। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से है, वही मेथड है, वही तरीका है जो आप इससे पहले सीखते हुए आए हैं। बशर्ते कि आप किसी भी काम को करने के लिए मेहनत से, तनदेही से काम करें। बैठे हुए यहाँ के कुछ हजरात ने मुझसे आज पूछा है कि आपकी मैथ की किताब कब आएगी, तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि वो बाइंडिंग में है। किताब जो है वो प्रिंटिंग के आखिरी मराहिल पर है, छप चुकी है, प्रिंट हो चुकी है और उसके बाद उसकी कटिंग होती है और उसके बाद उसको बाइंड किया जाता है। तो इस वक्त वो बाइंडिंग के मरहले से गुजर रही है सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स। एज़ फार एज़ माई सेकेंड ईयर फिज़िक्स बुक इज़ कंसर्न, तो वो इस वक्त मैं इसके 9 चैप्टर लिख चुका हूँ। किताब में कुल 14 चैप्टर हैं, यानी 14 चैप्टर हैं। तो आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला मेरी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। टाइम नहीं मिलता, टाइम की चूँकि थोड़ी सी कमी होती है, टाइम की क़िल्लत का सामना है, इसलिए बहुत सारे काम मुझे ऐसे वक्त पे करने पड़ते हैं कि जो मेरे आराम का वक्त होता है। तो आराम को भी बलाए ताक़ रखते हुए मैं किताब की तकमील की जानिब गामज़न हूँ। आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। एब इनिशियो मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 3.2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग डाली है, सवाल दोबारा से लिख दिया है। सबसे पहले आपको पता है ना, आप दोनों जानिब डेल्टा एक्स को ऐड करते हैं, तो आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ भी ऐड हो जाता है। ये जो भी आपका फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर, इसमें डेल्टा एक्स क्या होता है, ऐड हो जाता है। एक्स तो रहेगा साथ में, क्योंकि आप बोल रहे हो एक्स में डेल्टा एक्स ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ भी एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा देंगे। -3 की जगह पे -3 आ जाएगा। मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूँगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। -3 की जगह पे -3 रहेगा। अब हम यूज़ कर लेते हैं एब इनिशियो मेथड, जो कि कहता है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये आपका प्रिंसिपल है, ये हमेशा चलेगा। सारे सवाल हम इसी पैटर्न पर करते आ रहे हैं। तो अगर सबसे पहले मैंने आपको बताया डेल्टा एक्स ऐड करना फंक्शन के अंदर और उसके बाद इसको जाके अप्लाई कर देना। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये कुछ सूरत हाल ऐसी बनेगी, x प्लस डेल्टा एक्स हमारे इस सवाल के मुताबिक, इस फंक्शन के मुताबिक किसके बराबर है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, वो लिख दिया। -3 था, -3 भी आ गया। अब देखिए फार्मूले में माइनस है, माइनस आ गया। एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन में गिवन था एक्स स्क्वायर -3, तो ये एक्स स्क्वायर -3 भी ऐसे आ गया। अगले स्टेप में क्या करूँगा, इसको माइनस एक्स से इस ब्रैकेट को खोल दूंगा और जो सिंप्लीफाई हो सकता है, जो कैंसिल हो सकता है, उसे कैंसिल कर दूंगा। अब्दुल समद आज बहुत अच्छे मूड में है पढ़ने के, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल कर दें, -3 को +3 से कैंसिल कर दें। थैंक यू अब्दुल समद, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। अब यहाँ पे क्या बचता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा कभी अब्दुल समद को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ नहीं देगा कि वो मेरी भी तारीफ़ करें, अल्लाह करे उनको भी तौफ़ीक़ मिले। 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। मैं कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, डेल्टा एक्स को यहाँ से कॉमन निकाल लिया बेटा। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 2x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया वंस अगेन। अब आप ना इसकी जगह पर 0 रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, 2x ही आ जाएगा। तो अप्लाई कर दें लिमिट, हमने अप्लाई कर दिया लिमिट अप्लाई करते ही क्या हुआ, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ये ख़त्म हो गया। क्योंकि अब आप इसकी जगह पर लिख रहे हो कि ये 0 के बराबर है, तो हमने 0 लिख दिया। 2x लिखा, 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2x। तो कितनी आसानी से हमारे पास आंसर आ गया, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसको यकीनन सीखा होगा। अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना चाहते हैं, इसका शॉर्टकट, तो वो सवाल ऐसे होगा जैसे मैं हमेशा सिखाता हूँ। एग्ज़ाम में कीजिएगा नहीं, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ।
देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, अब मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो यहाँ प्राइम आ जाएगा x के लिहाज से, पावर नीचे उतरेगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, पावर 2 थी, 2 में से 1 माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता। और ये जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो -3 की जगह 0 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जवाब क्या आ जाएगा 2x। तो देखिए वैसे भी जवाब क्या आ गया 2x। ये शॉर्टकट था और ये आपका एग्ज़ाम में करने का तरीका है। आप इसको इसी तरीके से अप्लाई कीजिएगा जैसे मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से ना सिर्फ ये कि नोट करेंगे बल्कि पढ़ेंगे भी। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।